ओम शांति। जब कोई आपका साथ ना दे तो आप एक काम कर लेना, भगवान खुद आएंगे चलकर आपकी मदद करने। दुनिया में जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, कोई हमारा साथ नहीं देता है, तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है। और जब आप बिल्कुल अंदर से टूट गए हों, तब एक बार आप भगवान की ओर देखिए कि आप भगवान से क्या चाहते हैं और भगवान आपसे क्या चाहता है। बताइए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्या पूजा की औपचारिकता की कभी आवश्यकता होती है? पूजा है क्या, इस बात को समझिए, एक औपचारिकता है पूजा। और ईश्वर को औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से कभी नहीं पाया जा सकता है। रियलिटी से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और वो है प्रेम। गोपियों ने कभी पूजा नहीं की है। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण बहुत बड़े कपटी हो, क्या बिगाड़ा था हमने जो हमें छोड़ करके चले गए। गोपियाँ कृष्ण को कपटी कहती हैं। और आप सब भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हो। पूजा करना तो चाहिए, ये नहीं कहते कि पूजा नहीं करना चाहिए, पर कैसे पूजा करना चाहिए। आपने देखा हो कि जलेबी मीठी होती है, आप सब ने खाई होगी। जलेबी मीठी होती है, हाँ या ना? सब जानते हैं मीठी होती है। आप सब कहेंगे कि जलेबी मीठी होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जलेबी मीठी नहीं होती है। चाशनी मीठी होती है जो जलेबी के अंदर होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत कि वो मीठी हो जाए? हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती है, चाशनी में डूब करके मीठी हो जाती है। चाशनी का रंग उस पर चढ़ जाता है, चाशनी की मिठास जलेबी पर चढ़ जाती है तो जलेबी मीठी हो जाती है, वरना जलेबी की क्या ताकत कि वो मीठी हो जाए। उसी प्रकार जो आप पूजा करते हो वो है जलेबी, परंतु जो आप परमात्मा से प्यार करते हो और परमात्मा को आप दिल से, स्नेह से याद करते हो परमात्मा को, वो है चाशनी। और जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में, जलेबी को प्रेम की चाशनी में ना डुबाया जाए, तब तक वो पूजा ईश्वर के समक्ष नहीं पहुंचती, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाना पड़ेगा और प्रेम में डूबना पड़ेगा आपको। बिना प्रेम के, आप इस बात को मान लीजिए कि बिना प्रेम के आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप ईश्वर तक बिना प्रेम के कभी नहीं पहुंच सकते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लें। आप इस बात को आप देख लीजिए प्रैक्टिकल, क्या दुर्योधन की पूजा को भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने स्वीकार किया? दुर्योधन ने भी तो बोला था कि प्रभु मेरे 56 भोग खाओ, माता गांधारी ने आपके लिए बनाए हैं। क्या श्री कृष्ण जी ने ग्रहण किया? क्या दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? विदुरानी के छिलके स्वीकार किए? आपको पता है सबको, है ना? श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने क्या स्वीकार किया? दुर्योधन ने अभिमान की पूजा को नहीं, विदुरानी के प्रेम की पूजा को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर से प्रेम हो, परमात्मा से प्रेम हो। फूल चढ़ाना, आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान पुष्पों के भूखे नहीं हैं। पुष्प कोई आप तो बनाते नहीं हैं कि आपने बनाया हो। आप नारियल चढ़ाते हो तो वो नारियल भी आपने नहीं बनाया है। क्या नारियल आपके घर में है? क्या नारियल को आपने बनाया है? नारियल तो ऑलरेडी पहले ही से तैयार बना हुआ है, वो तो उसकी ही संपत्ति है। पुष्प भी उसी ने बनाया है, आपने क्या बनाया है? आप पैसे चढ़ाओगे भगवान को, पैसे चढ़ाते हैं लोग बहुत। तो सोचिए कि जो सबको देने वाले हैं, आप कहाँ से लाए हैं वो पैसा? जो सबको देने वाले हैं उसको आप क्या दे सकते हैं? ना तो ईश्वर को आपके धन की ज़रूरत है, ना तो भगवान को आपके पुष्पों की ज़रूरत है, और ना तो भगवान को आपके रुपया पैसा, हीरा मोती, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, 56 भोग, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और भगवान को अगर चाह है तो सिर्फ आपके प्रेम की, कि आप प्रेम से परमात्मा के लिए समय निकालकर परमात्मा को याद कीजिए। अच्छा, एक बात और,
आप अपने पति से क्या चाहती हैं? हर पत्नी अपने पति से क्या चाहती है और हर पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? पत्नी क्या चाहती है, पैसा या प्रेम? पति ला करके कितने भी पैसा देते रहे लेकिन वो प्रेम करे किसी और से, तो क्या पत्नी को अच्छा लगेगा? पत्नी पति को कितना भी पैसा देती रहे लेकिन प्रेम ना करे, वो प्रेम करे किसी और से। और आप पति पत्नी दोनों अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? कि वो ढेर सारा पैसा दें या हमसे केवल प्रेम करें? कि हमें सम्मान से बुढ़ापे में प्रेम से बोलें, प्रेम करें, प्रेम से रोटी दें? क्या चाहते हैं आप लोग, पैसा या प्रेम? आप सभी क्या चाहते हैं? अगर आपको आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी आपको पैसा तो दे, आपसे प्रेम ना करे, पर प्रेम ना करे आपसे, तो क्या आप खुश रहेंगे? सोचो, आप खुद सोचिए कि बिना प्रेम के आप खुश नहीं हो सकते हैं, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? आप कहते हैं अपनी पत्नी पति से, कहते हैं अपने बच्चों से, कहते हैं कई माता पिता के लिए देखा है कि वो जब अपने जॉब से आते हैं तो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि बेटा हमारे पास 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठ करके हमसे बात करे। हर पत्नी चाहती है कि पति मेरे लिए समय निकाले, मेरे साथ बैठ करके कुछ समय बिताए, मेरे से बात करे। हर पति पत्नी की यही इच्छा होती है। तो सोचो, बिना प्रेम के, बिना समय के आप खुश नहीं हो सकते हैं, तो बिना प्रेम के भगवान कैसे खुश हो सकते हैं आपसे? भगवान को खुश करना है तो पुष्पों से नहीं, मिठाई से नहीं, सोना चांदी से नहीं, 56 भोग से नहीं, प्रेम से। आप सोचिए, आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं? भगवान को क्या देना चाहिए? भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप खुद बताइए, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? भगवान को क्या देना चाहिए? आप खुद विचार कीजिए, क्या दे सकते हैं भगवान को हम? आज तक हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि भगवान को क्या देना है। किसी से पूछो तो कोई जवाब नहीं आता कि क्या देना है भगवान को। जो देना था हमें वो तो हमने आज तक नहीं दिया है। जैसे माँ एक बच्चे को टॉफी देती है, लॉलीपॉप दे देती है अपने बच्चे को एक, और वो लॉलीपॉप दे करके माँ अपने बच्चे को बुद्धू बना देती है। बच्चा रोता है और माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है, कोई भी टॉफी बिस्किट पकड़ा देती है। बच्चे को लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है और माँ चली जाती है, बच्चे को छोड़ करके टॉफी दे करके वो टॉफी को चूसता रहता है। बच्चा समझता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। माँ चली जाती है अपना काम करने के लिए, बच्चे को लगता है मिल गया। अरे मिल क्या गया है, तेरी माँ तेरे से दूर हो गई है। एक टॉफी के चक्कर में माँ बच्चे से दूर हो जाती है, माँ दूर हो जाती है, अपना काम करने लगती है। तो ये बच्चे को माँ बुद्धू बनाती है, पर बच्चा नहीं समझता है। बच्चा होशियार समझता है अपने आप को कि मुझे तो टॉफी मिल गई है, मुझे तो लॉलीपॉप मिल गया है। तो हम सब भी भगवान को लॉलीपॉप देते हैं। ये भगवान को 10 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। भगवान को आपके पैसे की भूख नहीं है, ना आवश्यकता है। भगवान को लड्डू, नारियल, लॉलीपॉप ये भगवान को नहीं देना है। इसकी क्या ज़रूरत है? भगवान को क्या देना है, इस बात को आज आप अच्छे से समझ लेना, इस बात को कि भगवान को देना क्या है। भगवान को देना है समय। कई लोग जब पूछते हैं तो कुछ लोग कहते हैं समय, कुछ लोग देते हैं सेवा, कुछ लोग कहते हैं मन के भाव, तमाम चीज़ें बताते हैं। तो भगवान को वास्तव में क्या देना है और कैसे देना है, आज आपको बताते हैं कैसे देना है। आप बिल्कुल भगवान के आगे बैठ जाइए परमात्मा का ध्यान करने के लिए और मन में बोलिए, हे प्रभु परमात्मा, मेरे शिव बाबा, मीठे बाबा, हे परमात्मा, हे रघुनंदन, आज मैं तुलसी नहीं लाया या लाई, आज मैं नाथ पैसा भी नहीं लाई, पैसा भी नहीं लाया, आज मैं आपके लिए मेवा मिष्ठान भी नहीं लाया। तो भगवान आपसे पूछेंगे कि आप लाए क्या हो फिर? तो आप बोलना कि हे प्रभु परमात्मा, आज आपके लिए मैं रुपया पैसा, हीरा मोती, सोना चांदी, मेवा मिष्ठान नहीं, आज मैं आपके लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया हूँ।
तो फिर भगवान कहेंगे कुछ तो लाए होगे, तो फिर आप बोलना कि हे प्रभु परमात्मा शिव बाबा, आज मैं खुद को लाया हूँ आपके आगे समर्पित करने के लिए, आपके आगे समर्पित होने के लिए मैं अपने आप को लाया हूँ। आज से भगवान को नारियल पैसा नहीं चढ़ाना है, खुद को चढ़ा दो, खुद को समर्पित कर दो प्रभु के लिए कि हे परमात्मा, मैं अपने आप को आपके आगे आज से आपके लिए समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। क्या देना है हमें? खुद को, अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने ईगो को, अपने अहंकार को समर्पित ईश्वर के आगे कर देना है। आज तक हमने अपने आप को ना चढ़ाकर बाकी सब कुछ चढ़ा दिया है, अपने आप को समर्पित ना करके और सब कुछ दे दिया है, और भगवान को और सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ आपकी ज़रूरत है, और जब आप खुद समर्पित होगा ईश्वर के लिए तो आपका मन अर्पित हो गया, आपके नेत्रों के प्रेम का जल भी चढ़ गया। इसलिए जल चढ़ गया तो परमात्मा से दिल से कहो कि हे प्रभु परमात्मा, तुम्हें सौंपती हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ आज अमानत तुम्हारी। ये अमानत किसकी है? सब प्रभु परमात्मा की है। तो आज भगवान को क्या चढ़ाएंगे ये निश्चय कर लेना। क्या चढ़ाएंगे? अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करती हूँ, करता हूँ। आज से मैं किसका? प्रभु का। आज से मैं शिव बाबा का। वैसे तो हमारे सभी जो बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञान में चलते हैं, जो परमात्मा को जिन्होंने पहचान लिया है, तो वो तो समर्पित हैं ही, मन बुद्धि से समर्पित हैं ही, मन वचन कर्म से, संकल्प से समर्पित हैं कि शिव बाबा की अनुसार ही श्रीमत पर चलकर हर कार्य करते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको परमात्मा के लिए समर्पित होना है। और भगवान उनकी सुनते हैं जिन्हें भगवान के सिवाय दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, भगवान उनकी सुनते हैं। अगर आपको भरोसा भगवान पर है तब भगवान आपकी सुनेंगे, और अगर आपको किसी और पर भी भरोसा है तो भगवान कह लेंगे कि पहले वहाँ ट्राई कर लो। इसलिए भगवान कब मिलेंगे? जब केवल एक भरोसा, एक विश्वास, एक परमात्मा का हो। आप लोगों को तो बहुत लोगों का भरोसा होता है, और जब पूछो कि आपको किस किस को है भगवान पर भरोसा, तो बहुत कम लोग होते हैं इसके लिए कि भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेकिन अगर जिनको विश्वास है ईश्वर पर, तो देर से सही लेकिन वो आएगा जरूर, आपके पास जरूर आएंगे। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरा, वो हमारे बुलावे पर भी जरूर आएंगे, वो हमारी लाज रखने भी जरूर आएंगे। बस द्रौपदी की तरह पुकारना है। ईश्वर मिलते हैं एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हेतु चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा, और किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान मेरे हैं आज से, और आज से भगवान को क्या देंगे? स्वयं को समर्पित करेंगे, अपने आप को। भगवान के बन जाओ आप, परमात्मा के आप बन जाओ, फिर देखो जीवन का सुख कैसा मिलता है आपको। भरोसा तो करो आप परमात्मा पर, भगवान पर भरोसा तो रखो। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा, सभी पांडवों को मार दूंगा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, श्याम सुंदर सुना आपने, कल के युद्ध में मेरे पतियों को पितामह मारने वाले हैं। और श्री कृष्ण बोले चलो, दौड़े दौड़े कि चलो अर्जुन से बात करते हैं। और वो दौड़े दौड़े द्रौपदी के साथ और अर्जुन के पास पहुँचे, और अर्जुन रात्रि को बढ़िया सो रहे थे, चैन की नींद। और श्री कृष्ण जी ने जगाया कि अर्जुन जागो, तुम्हें कुछ पता चला? बोले क्या? बोले कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार देंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, और उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती है। कल का युद्ध वो अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे, पांचों पांडवों को। अर्जुन बोले प्रभु बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ थोड़ा। श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं है कल की?
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला, गोविंद, जिसकी चिंता करने के लिए आप जाग रहे हों, उस अर्जुन को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जिसकी चिंता आप हों करने वाले, उसकी चिंता मैं क्यों करूं। तो हम भगवान का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। आश्रित रहो भगवान के अर्जुन की तरह। महाभारत के युद्ध में बंटवारा हुआ आप सबने देखा है। एक तरफ श्री कृष्ण की सेना है और एक तरफ श्री कृष्ण जी हैं। चुन लो, हमारी नारायणी सेना और हम निहत्ते, कृष्ण निहत्ते हैं और सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। नारायणी सेना धरती की सबसे श्रेष्ठ सेना थी, जिनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, प्रत्येक दांव पेंच आते थे युद्ध के। वो नारायणी सेना जिसे कोई युद्ध में पराजित कर ही नहीं सकता था। एक तरफ वो सेना है और एक तरफ निहत्ते श्री कृष्ण हैं। मांग लो। दुर्योधन बोला, मुझे सेना चाहिए, और अर्जुन बोले, मुझे क्या चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी, दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। कृष्ण से मांगना और कृष्ण को मांगना, इसमें दोनों में श्रेष्ठ क्या है। कृष्ण से मांगा दुर्योधन ने और वो हार गया, और कृष्ण को मांगा, वो जीत गया। कृष्ण को चाहिए, कृष्ण से नहीं चाहिए। भगवान से क्या चाहिए, भगवान को चाहिए। इसलिए सच्चा जो प्रेमी होते हैं वो भगवान से नहीं चाहता है, वो भगवान को चाहते हैं कि भगवान मिल जाए। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, और भगवान के लिए समर्पित हो जाइए, फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था और बिना मांगे ही श्री कृष्ण जी सब कुछ समझ गए थे कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। बस तो सब जानते हैं कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किस चीज़ की आवश्यकता है, और बिना मांगे ही आपकी कामना पूरी करते हैं। एक बार दिल से उनके बन जाओ, उनके लिए दिल से समर्पित हो जाओ, मन बुद्धि से समर्पित हो जाओ। गोपियों और गोपों की तरह ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो, केवल प्रेम करो। तो आज से क्या करेंगे, केवल प्रेम करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे और मांगेंगे तो ईश्वर को मांगेंगे, और उनसे मांगेंगे तो उनको ही मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे। और प्रेम करेंगे दिल से, और पूजा करेंगे प्रेम से भरी, ऐसी पूजा करेंगे जो प्रेम से भरी हुई पूजा हो। तो फिर देखना आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और जिसने परमात्मा को अपना बना लिया और परमात्मा के लिए जो समर्पित हो गया, उनका जीवन निहाल हो जाता है। हर पग पग पर परमात्मा ईश्वर उनकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। कभी भी आपको जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। ओम शांति।